गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 68, 69 और 70। तो क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे आ रहा है और देखते हैं। On 31st March 2014, the balance sheet of Pooja, Qureshi and Rose, who were partner in firm, was as under: building, investment, Qureshi loan, debtor, stock, cash, sundry creditors, reserve fund, capital पड़ा हुआ है पूजा का, कुरैशी का और रोज का। कह रहा कुरैशी died on 1st July 2014। कौन मर जा रहा है बच्चों? कुरैशी मर जा रहा है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वाज 2:1:1। ये इनका रेशियो था। ऑन द डेट ऑफ पार्टनर ही पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग: हिज शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 completed years. Goodwill of the firm will be calculated on the basis of total profit of the last 2 years. Interest on loan given by the firm to a partner will be charged at the rate of 6% per annum or 4,000, whichever is more. Profit for the last 3 years were 45,000, 48,000, 33,000. और कह रहा है प्रिपेयर कुरैशी's कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ताकि हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को दे सकें। तो चलिए बनाते हैं क्या, बस कैपिटल अकाउंट वो भी किसका? कुरैशी का। तो आइए बच्चों, मांगा भी तो क्या मांगा? जान मांगा होता, जो कि हम लोग इसको देते ही नहीं है कि नहीं? हाँ सर सही कह रहे हैं आप। तो हम लोग बनाएंगे कुरैशी's कैपिटल अकाउंट। क्या बना लेंगे यहाँ पर? कुरैशी's कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए कुरैशी's का कैपिटल अकाउंट। कुरैशी's कैपिटल अकाउंट ये दिख रहा है? यस सर। तो बच्चों वर्किंग नोट हम लोग कर लेते हैं। सब चीज क्या करें? ए वर्किंग नोट स्टेप फॉलो करें, या जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था ऐसे आप करें। तो कौन सा आपके लिए सही है? तो सब कुछ दिया हुआ बच्चों, बिल्कुल इजी है। आप स्टेप फॉलो करके करना चाहें तो स्टेप फॉलो करके करें, वरना डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके यस सर। लेकिन चलिए क्या करना है, कुछ नालायक है, मैं उन नालायकों को पढ़ाता हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है। तो कौन कौन है? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कौन कौन पार्टनर थे। तो पार्टनर थे पूजा, कुरैशी और रोज, और इनका जो शेयर्स था वो था 2:1:1, 2:1:1। अच्छा ठीक है। कौन किसका डेथ हो जा रहा है? सर कुरैशी का जो है डेथ हो जा रहा है, इसका जो है डेथ हो जा रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और कह रहा है कि अच्छा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया हुआ हमको पता चल गया। तो इन दिस केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी एंड आर हो जाएगा आपका 2:1। और यहाँ पर अगर कोई पूछेगा आपसे गेनिंग रेशियो तो क्या बोल देंगे? सर गेनिंग रेशियो 2:1। उसके बाद क्या करते हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आइए बच्चों नंबर 3 करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना कितना आसान, कौन करेगा? सर हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ठीक है बच्चों, जिसको दिल करे वो करे, लेकिन मैं तो करूँगा जरूर। और क्वेश्चन में देखिए कैसे कहा गुडविल निकालने के लिए, बस कहा है पिछले 2 साल के प्रॉफिट को लेकर के टोटल कर दीजिए, उसका शेयर निकाल दीजिए। बताइए है कि नहीं? तो क्यूज शेयर्स इन गुडविल डायरेक्टली कर देते हैं। और गुडविल कैसे कहा? पिछले 2 सालों के प्रॉफिट को टोटल करिए। तो मैंने कहा ये लो भाई, 2 साल के प्रॉफिट को मैंने किया टोटल 48,000, और एक मैंने कर दिया कितना 33,000 मैंने कर दिया टोटल। अब क्या कह रहा है? कह रहा है उसका शेयर्स देख लीजिए। तो उसका शेयर्स कितना है? तो हो गया 20,250, 20,250। जो ही मैंने देखा बच्चों दिल में मची खलबली। हम लोग क्या कर देंगे? इसको फ़ौरन इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। कौन किस किस को? पी को और आर को, पी को और आर को। ये लीजिए तो 20,250, 20,250 इंटू गेनिंग रेशियो क्या था? 2/3, 1/3। तो हम जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये अमाउंट निकल करके आपका आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये अमाउंट निकल करके आ रहा है, एक का आ रहा है 13,000 और एक का आ रहा है 6,750। ये आपका निकल कर आएगा क्या? गुडविल का अमाउंट। उसके बाद क्या करते हैं? ट्रीटमेंट गुडविल। कितनी बातें?
दो बातें, अगर ओल्ड गुडविल नजर आ तो उसको राइट ऑफ करेंगे, सर नहीं नजर आ रहा है स्किप कर देंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी पी और आर क्या कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री क्या पास कर देंगे, ये यहाँ पर कर लेते हैं एंट्री हम लोग पास कर देंगे पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये सब डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नालायकों के लिए मुझे करना पड़ रहा है बच्चों इतना मेहनत। 6750 और 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब तक बताइए मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया हूँ, जो करते आए हम लोग वही कर रहे हैं। हाँ सर। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद देखते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो देखिए एक आपका पड़ा हुआ है क्वेश्चन में रिजर्व पड़ा हुआ है, तो उस रिजर्व को देखते ही दिल में क्या, सर दिल में मची खलबली। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, उस खलबली को आप यूज़ करिए और देख लेते हैं कि उसका शेयर्स कितना है। तो अगला मेरा होगा ये वर्किंग नोट 4, यानी क्यूज शेयर्स इन रिजर्व, क्यूज शेयर ऑफ रिजर्व फंड, ऑफ रिजर्व फंड। तो कितना है रिजर्व, 2 लाख का है, तो 2 लाख का कितना आप कर देंगे सर, 2 लाख का हम कर देंगे 1/4, यानी ये आपका निकल करके आ जाएगा 50,000। फिर हम लोग फौरन यहाँ पर एंट्री क्या पास कर देते हैं, कोई भी रिजर्व होता है तो हम लोग एंट्री पास करते हैं सर, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से है, 50,000 से है, तो 50,000 और लिख देंगे जो मर रहा है, तो 2 कुरैशिस कैपिटल कितना 50,000। और देखिए क्वेश्चन में कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है, नहीं सर कोई लॉस नहीं है, रिजर्व बढ़ गया। अब क्या करते हैं, चलिए रिवैल्यूएशन को बनाते हैं, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन के लिए कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा यही एक प्रॉफिट नहीं था बच्चों, उसके बारे में और भी नीचे देखिए, नीचे प्रॉफिट दिया हुआ है, क्योंकि जब मर रहा तो उस दिन का तक का प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ तो क्या क्या और उसको मिलेगा, अब वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। यानी जो ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जब यहाँ पर देख लेंगे रिजर्व उधर कोई नहीं पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ तो बांट देंगे, फॉरन नीचे देखेंगे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है, सैलरी तो नहीं है, कमीशन तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, तो वो नीचे हम लोग सब तलाश कर लेंगे और वो सब का सब हम उसके कैपिटल को उससे क्रेडिट कर देंगे और जिससे डेबिट होना हो तो उसको डेबिट कर देंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। यानी बच्चों हमको उसके प्रॉफिट को यहाँ पर क्या करना है, आइए उसके प्रॉफिट को निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालेंगे, तो पिछले 3 साल का हम लोग जो है प्रॉफिट लेंगे और उसका एवरेज कर देंगे, है ना। तो क्या करना है हमको, क्यूज शेयर्स इन प्रॉफिट, यानी उतने दिन तक का प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए उसको, क्यूज शेयर्स इन प्रॉफिट, यस सर। तो एवरेज प्रॉफिट कहा था, तो पिछले 3 सालों का मैंने प्रॉफिट लिया कितना, 45,000 प्लस 45,000 प्लस 48,000, 48,000 प्लस हो गया आपका कितना 33,000, 33,000। उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया उसको कितने 3 से, ये मेरा निकल कर आ जाएगा क्या, ये मेरा निकल कर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ओके अच्छा कितने महीने का है, सिर्फ 3 महीने का, 3 महीने भी बिजनेस चला था, 3/12 महीने का, तो मुझको मिल जाएगा 3 महीने का प्रॉफिट। उसमें उसकी हिस्सेदारी कितनी, तो सर जो जा रहा है जो मर गया उसकी हिस्सेदारी थी 1/4 की, तो मैंने कहा ये लो बच्चों, मैंने कर दिया इसको 1/4, तो यानी ये अमाउंट जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 2625, ये अमाउंट निकल करके आ गया। ठीक है, तो हम लोग फौरन इसकी क्या एंट्री पास कर देते हैं, जल्दी बताइए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयर तो दिया नहीं था, तो हम लोग एंट्री यहाँ पर पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कुरैशिस कैपिटल, टू कुरैशिस कैपिटल। देखा आप लोगों ने, किसी भी प्रॉफिट को बांटते तो तुम लोग डेबिट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, रिजर्व को बांटा तो डेबिट किया, यहाँ प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और कुरैशी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, यहाँ पर भी कुरैशी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद देखते हैं बी पॉइंट क्या है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन एबव कैपिटल ऑफ 3% टिल द डेट ऑफ डेथ। तो आइए बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका कितना निकल करके आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं बच्चों, कितना आसान इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, ये कहाँ पर करें, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना उसका कैपिटल था सर, 1 लाख था। मैंने कहा ये लो बच्चों, कितना परसेंट, 6%। अच्छा ये हो गया, और अच्छा बताइए उसका जो है एक 6% निकल करके आ गया, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। कितने महीने का, 3/12। तो ये बच्चों आपका निकल करके आ गया है, कैलकुलेट करेंगे तो आ जा रहा है ये 1500। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कह रहा है 4000, विच एवर इज मोर, कौन सा लेंगे, तो 4000 हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैलकुलेट किया 1500, अगर ये ज़्यादा था तो इसको लेता, ज़्यादा ये आ गया तो इसी को लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया आपका 4000 हो गया। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो हम करते हैं उसको डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 4000 और 2 कुरैशिस कैपिटल।
मतलब जो जो चीज़ें उसको मिलेंगी, जिस जिस कैपिटल बढ़ेगा मैं उसके कैपिटल को क्रेडिट करता गया और उस चीज़ को मैं डेबिट करता गया। कितना 4000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता तो मैंने क्या कर दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर दिया डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है ना। हाँ सर। उसके बाद देखते हैं बच्चों फिर क्या है, अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन दे दिया है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो बस अब क्या, अब फटाक से हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, मसाला पड़ा हुआ है, अब करते हैं, देखते हैं बैलेंस बीडी यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो है नहीं, फिर कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, क्वेश्चन में आपका बैलेंस बीडी दिया हुआ है, तो जल्दी बताइए कितना है बैलेंस आपका क्वेश्चन में पड़ा हुआ। तो सर क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस है ये 1 लाख। कितना बैलेंस पड़ा हुआ, 1 लाख का, तो लिख देंगे 1 लाख। उसके बाद सब देखते हैं ये पीछे कहाँ कैपिटल डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों का कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, लेकिन मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं, मैं कैपिटल सिर्फ इसका अकाउंट बना रहा हूँ। तो इसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किस किस की वजह से, तो 13,000 की वजह से और 6,750 की वजह से। और ये वजह कौन है, बाई पी बाई आर। ओके यस सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद और देखते हैं फिर क्या हुआ है, ये देखिए कुरैशी का कैपिटल क्या हुआ है सर, यहाँ पर कुरैशी का कैपिटल हुआ क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दीजिए कितना 50,000, मैंने लिख दिया 50,000। अच्छा वजह कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे सर, वजह है बाई रिजर्व। ओ ये बात है सर, बहुत ईजी हो गया। हाँ बच्चों, इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर कुरैशी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कितने से, तो 2625 वजह है, तो लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद फिर आते हैं ये जो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है। ये इंटरेस्ट ऑन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है बिजनेस के लिए, अब वो हमको देगा इंटरेस्ट, कौन देगा, सामने वाला हमको देगा इंटरेस्ट, यानी कुरैशी देगा। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो इसके कैपिटल को हम लोग कर देंगे डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी कुरैशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने उसको कैपिटल पढ़ लिया था, कुरैशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये बिजनेस के लिए हो जाएगा इनकम कितना 4,000, ठीक है ना। ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिजनेस के लिए इनकम, इसलिए उसको क्रेडिट कर दे रहा है और इससे उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 4,000 और किसकी वजह से, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा और देखिए क्वेश्चन में कुछ छूटा उटा भी है क्या, कुछ छूटा उटा रहेगा तो फौरन बच्चों हम लोग उसको यहाँ पर जरूर से जरूर लिख देंगे। हाँ सर। अच्छा फिर उसके बाद क्या है आपका सर, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर उसके बाद मैंने कहा एक चीज़ और है, देखो बच्चों वो लोन भी तो दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन तो आएगा, यानी लोन भी तो लिया था। तो जब पार्टनरशिप में क्या कहेगी, जब उसको दिखाएगी उसके रिप्रेजेंटेटिव को कि देखिए भाई इतना उसने लोन भी लिया था, तो कैपिटल कम कर देगी कि नहीं कर देगी, हाँ सर 1 लाख से तो कैपिटल कम ही कर देगी वो। तो कहेगी यहाँ पर एंट्री हो जाएगा टू क्यूज लोन। एंट्री क्या बन गई होगी जल्दी बताइए, क्योंकि कैपिटल हो गया होगा कम, तो कुरैशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुरैशीज लोन अकाउंट, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट मैंने क्या लिख दिया, टू कुरैशीज लोन अकाउंट। बात समझ में आई, हाँ सर बात आपकी समझ में आ गई। अब क्या करना है, बस सारा चीज़ तो हो ही गया है, अब हम कर देते हैं टोटल। ये हो गया टोटल जब करेंगे तो ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा 1,72,875, और इधर भी हो जाएगा 1,72,875, और ये आपका आ जाएगा टू क्यूज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 68,875, ठीक है ना। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन मेरा हो गया 68 कंप्लीट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। Iqbal and Kapoor are in partnership sharing profit and losses 3:2. Kapoor died 3 months after the date of the last balance sheet. According to the partnership deed, his legal heir is entitled to the following: his capital as per the last balance sheet, interest on above capital 3% per annum till the date of death, his shares of profit till the date of death calculated on the basis of last years of profit. His drawing are to bear interest at an average rate of 2% on the amount irrespective of the period. Okay, the net profit for the last 3 years after charging insurance premium were 20,000, 25,000, 30,000 respectively. Kapoor's capital as per the balance sheet was 40,000 and his drawing till the date of death were 5,000. Draw Kapoor's capital account to rendered to his representative. चलिए बच्चों कपूर का बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, कपूर का बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। अब मैं बनाऊंगा डायरेक्ट और आप लोग करेंगे आराम से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। इतना तो आप लोग अब कर ही सकते हैं मेरे लिए। हाँ सर, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल ही नहीं मानता, क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, ठीक है ना। यस सर, तो क्या करें, स्टार्ट करते हैं। कौन कौन पार्टनर थे, तो इकबाल कपूर ये दोनों पार्टनर थे,
दो ही पार्टनर थे, 3:2 का इनका रेशियो था, ये लीजिए। तो एक जब मर जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरा पूरा उसी का हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर मुझको न्यू प्रॉफिट रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, सर गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब गुडविल के बारे में नहीं कहा तो खाक उसके बारे में दिया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, तो चल पहले एक काम करते हैं, चलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए क्या पड़ा हुआ है क्वेश्चन में आपका, कहीं रिजर्व उधर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, नहीं सर नहीं, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब जब रिजर्व नहीं दिखाई दिया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर इसके बाद ना, मैंने कहा हाँ बच्चों बोलो, हम लोग बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं, वेरी गुड, हम लोग बनाते हैं इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी नहीं दिया हुआ, अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, और जो भी आएगा आइटम उसमें डायरेक्टली ट्रांसफर करते चले जाएंगे, है ना। हाँ सर ये सही रहेगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन में दिया हुआ बैलेंस BD लिख देंगे, बाई बैलेंस BD कितना है सर, 40,000 है। उसके बाद क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट है आपका हिज कैपिटल, लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन एबव कैपिटल 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इस तरफ आता है, तो लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर 1 बना लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए कितना आसान बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। यस सर, कितना पड़ा हुआ है, 40,000 का कैपिटल था, उसका 3% आप निकालेंगे जब, तो 3/100 और कितने मंथ का, 3/12 का, तो आ जाएगा 300। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कितना, 300। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये आपका निकल करके आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद बी पॉइंट में दिया हुआ है, हो गया सी, हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, यानी पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे हमको उसका निकालना है, कितना उसका हिस्सेदारी बनता है, ठीक है ना, प्रॉफिट में। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 2 कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आप चाहें तो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं, क्लियर अगर है तो, ठीक है ना। हाँ सर इतना क्लियर नहीं हम लोग, मैं आपको बिल्कुल बच्चा समझ रहा हूँ तो आप अपने आप को बच्चा ही समझ ली हैं, ठीक है ना, ऐसा मत करिए बच्चों। प्रॉफिट कितने मंथ का, फॉर 3 मंथ। किसका, कपूर का, क्या नाम है उसका, कपूर का ही। तो बताइए जल्दी से कितना प्रॉफिट है, तो सर पिछले साल का प्रॉफिट था 30,000। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा बिजनेस कितने मंथ चला, तो सर 3 मंथ, तो 3/12। उसका शेयर्स कितना है ये पता चल गया, उतने महीने का प्रॉफिट पता चल गया हमको। अब उसका शेयर्स कितना वो बता दो, तो सर उसका शेयर्स है 2/5। तो बच्चों ये निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 3,000। कितना आ जाएगा ये, 3,000। जो ही मुझको पता चला 3,000, फ़ौरन हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर आकर के इसको लिख देंगे, ये भी हो गया। उसके बाद देखते हैं ABC ड्राइंग उसने कितना किया, कह रहा है कि हिज ड्राइंग आर टू बियर इंटरेस्ट ऑन एवरेज 2% ऑन द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, ठीक है ना। और क्वेश्चन में देखिए बच्चों नीचे लिखा हुआ है कि वो कितना जो ड्राइंग कर रही थी 5,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू ड्राइंग, पहले वो लिख देते हैं, टू ड्राइंग कितना है आपका है 5,000, और 5,000 का 2%, या डायरेक्टली आप 2% निकाल दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, कोई पीरियड नहीं लेना है, यानी 5,000 का 2% कितना होगा, 100 रुपये होगा। तो मैंने यहाँ पर 100 रुपये लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, और तो कुछ है नहीं, बस हो गया काम हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, बस सर बस ये लीजिए, आप यहाँ पर टोटल कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर टोटल किया, तो ये टोटल निकल कर आ गया 43,300 इधर भी आ गया, 43,300 इधर भी आ गया, और ये बैलेंस आ गया 38,200। क्या है ये, टू कपूर एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 69। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, हाँ आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है 70। आइए बच्चों 70 देखते हैं क्या है। इसमें तो कुछ था ही नहीं, कोई दम नहीं बच्चों, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कह रहा है कि A, B and C वर्क पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या पड़ा हुआ है, बिल्डिंग है, मशीनरी, स्टॉक है, और आपका है पेटेंट्स है, डेटर है, कैश है, क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, एज लोन है, कैपिटल अकाउंट पड़ा हुआ है ABC का। उसके बाद कह रहा है A डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2018, मर गया A कब, 1 अक्टूबर 2018 को। इट वाज एग्रीड अमंग द एग्जीक्यूटर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स दैट गुडविल टू बी वैल्यूड 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ द, ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स विच वाज, यहाँ पर दिया हुआ प्रॉफिट बच्चों पहले साल का, दूसरे 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कह रहा है पेटेंट भी वैल्यूड 18,000, मशीनरी 28,000 एंड बिल्डिंग एट 25,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 टेकन द हैविंग अप्रूव्ड ऑफ द सेम रेट
ऑफ दैट द प्रीवियस ईयर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर्स एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ओके, प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट और एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऑन 1 अक्टूबर 2018। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, जो मांगा हम लोग दे देंगे। क्या क्या मांगा जल्दी बताइए। सर मांगा है कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ये लो बच्चों, मेरे बच्चों से इतनी छोटी बात, उसको शर्म नहीं आई है कि नहीं? हाँ सर ना क्वेश्चन ही ना करें क्या? अरे इतना मत जो है दिल पे मत लो। नहीं सर, आप इतनी बड़ी बात बोल दी है तो हम लोग सोचे कि आपकी बेइज्जती हो रही है। नहीं बच्चों कोई बात नहीं है, इतना हम बेइज्जती जो है झेल लेते हैं। अच्छा वेरी गुड, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या करना है? एग्जीक्यूटर अकाउंट करेंगे। एज एग्जीक्यूटर अकाउंट ये लीजिए, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, यस सर। तो आइए बच्चों करते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर कौन पार्टनर थे? जब 3 पार्टनर थे, ए डाइड हो गया तो उनका रेशियो कितना था? क्वेश्चन में दिया हुआ है, जल्दी बताइए सर। उनका रेशियो क्वेश्चन में दिया है 5:3:2। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1। तो कितना रेशियो था? ए बी सी का 5:3:2 था। कौन चला गया? ए। क्वेश्चन ने और अगर कुछ नहीं कहा होगा तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? तो सर न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2। और यही नहीं, गेनिंग रेशियो भी यही हो जाएगा, कितना? 3:2। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप महान आत्मा हैं। हाँ सर। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बस इसके बाद हम लोग जब हो जाता है तो करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन गुडविल, आइए गुडविल के बारे में कुछ कहा है कि नहीं कहा है? नहीं है बच्चों, गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। गुडविल के बारे में कहा गया कि नहीं कहा गया है? ये कहाँ गया? ये है गुडविल 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 गुड। हाँ बच्चों, वैल्यूड गुडविल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? फटाक से गुडविल निकालेंगे। और गुडविल कैसे निकलता है हम लोग को पता अच्छी तरीके से है। कैसे निकालते हैं हम लोग गुडविल? जल्दी बताइए सर। गुडविल निकालते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आइए एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हाँ सर ये सही रहेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल करके तो उसके बाद क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 13,000, 12,000, 20,000 और एक आपका है कितना? 50,000। ये पड़ा हुआ था। उसको मैंने क्या कर दिया? उसको मैंने 4 से डिवाइड किया और नंबर ऑफ परचेज कितना था? 2.5 से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा 37,500। कितना आ जाएगा? 37,500। ये है बच्चों फर्म की गुडविल। लेकिन मुझको चाहिए किसकी गुडविल? जो जा रहा है। तो एज शेयर्स इन गुडविल, एज शेयर्स इन गुडविल, जल्दी बताइए कितना है? तो सर 37,500 है ना। मैंने कहा हाँ बच्चों, उसमें उसका जो शेयर्स था वो था आपका 5/10। मैंने कहा ओ, यानी आधा उसी का था, यानी ये आ गया 18,750। और जो ही मुझको देखा दिल में मची खलबली। मैंने कहा भैया इसको फ़ौरन बांटो बी और सी में, बी और सी में। तो बी और सी में मैंने बांटा 18,750 और 18,750 इनके गेनिंग रेशियो में हमने बांट दिया, एक 3/5 और एक 2/5। तो ये अमाउंट इसका निकल करके आ जाएगा, पहले वाले का आपका निकल करके आ गया है 11,250 और दूसरे का आ गया है 7,500। ठीक है ना। इतना करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? सर अब हम लोग ट्रीटमेंट गुडविल कितनी बातें? सर 2 बातें। तो 2 बातें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, स्किप कर दिए। अब नई गुडविल जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ उसको लिख देंगे। बी एंड सी 11,250 और 7,500। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आप कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। अच्छा 2 कौन है? तो सर जा रहा है 2 एक कितने से? तो लिख दिया मैंने 18,750। इसके बाद क्या करते हैं? कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। और क्वेश्चन में देखिए कुछ पड़ा हुआ है। हाँ सर पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़ा हुआ है। मैंने कहा कितने का पड़ा हुआ है? तो आपने कहा सर 6,000 का पड़ा हुआ है। तो बांट दो बच्चों, बांट दो उसको। तो रिजर्व को हम लोग बांट देंगे तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट। और 2 सिर्फ जो मर रहा है उसी का, तो 2 एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। सर कितना? तो मैंने कहा ये लो यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं। 6,000 है तो 6,000 का आप 5/10 करेंगे तो आपका निकल करके आएगा 3,000। ये हो जाएगा कितना? 3,000। चलिए ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? सर साथ साथ में ना मैंने कहा हाँ बच्चों, रिजर्व के बाद कुछ और बनाना है क्या? ये क्या क्या हुआ है? पेटेंट वैल्यूड हो गया, इसका कम हो गया 18,000 का, 28,000 का। अब हम लोग क्या करें जल्दी बताइए। तो चलिए बच्चों वर्किंग नोट में क्या बना लेते हैं? ये यहाँ पर 6 बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा बना लें। हाँ सर बना लीजिए। देखते हैं क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस हुआ है।
पेटेंट बी वैल्यूड एट 8,000 और पहले कितने का था 11,000 का था। तो अब बताइए क्या हो गया, कैसी फीलिंग सर, बैड फीलिंग। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना 3,000 टू पेटेंट। उसके बाद क्या मशीनरी 28,000 की और कितने की थी सर 30,000 की, कैसी फीलिंग सर बैड फीलिंग, कितने से 2,000 से, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2,000 टू मशीनरी। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, कह रहा है बिल्डिंग एट 25,000 और था कितने का बिल्डिंग 20,000 का, कैसी फीलिंग अच्छी फीलिंग, कितने की 5,000 की, बाई बिल्डिंग। क्या हो गया ये निल हो गया, इधर भी आ गया 5,000 और इधर भी आ गया 5,000, नो प्रॉफिट नो लॉस। आता तो हम लोग इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कहाँ पर आते हैं, अब आते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए कैपिटल अकाउंट में आते हैं और जो जो यहाँ पर आता है उसको हम लोग अमाउंट बाद में कैलकुलेट करके डाल देंगे। हाँ सर ये अब सही रहेगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस बी डी। तो ये हो गया बाई बैलेंस बी डी। कितना क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में सर 25,000। उसके बाद आते हैं पीछे यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या और है। तो सर मैंने कहा क्या बच्चों, ये देखिए आपका इनका कैपिटल जो है, ये देखिए बी और सी का जो है डेबिट हो रहा है। अरे छोड़ो इनको, इसकी बात बताओ सर, ए का क्रेडिट हो रहा है। मैंने कहा कितने से, तो कहा आपने 18,750 से। मैंने कहा बस ये मुझे सुनना था। वजह क्या है, तो 11,250 है। ये यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ये लीजिए बच्चों मेरे, हाँ अब दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है 11,250 और कितना 7,500 है। तो ये वजह क्या था, वजह दो लोग थे बी और वजह था आपका सी। उसके बाद क्या देखते हैं, ये देखो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ पर आए। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर रिजर्व को मैंने बांटा है और इसका कैपिटल हुआ है 3,000 से क्रेडिट। मैंने कहा ये लो बच्चों हम क्रेडिट कर देते हैं। वजह क्या था, तो आपने वजह बताया बाई रिजर्व, ठीक है ना, रिवोल्यूशन का कोई प्रॉफिट था नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें नहीं थी जैसे इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पुट करते जाएंगे। ये हमारा सिस्टम होगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो गुडविल वाला हो गया, हाँ हो गया। पेटेंट ये भी हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर टेकन हैविंग अक्रूड द सेम रेट एज दैट द प्रीवियस ईयर। अब बताइए बच्चों हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी करनी है। तो प्रॉफिट कह रहा है सेम था, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे आपका वर्किंग नोट नंबर 7, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देखेंगे प्रॉफिट में उसकी शेयर्स कितनी है, एज शेयर्स इन प्रॉफिट, यहाँ पर करते हैं। तो आपका प्रॉफिट था 15,000 6 मंथ का, सिर्फ 6/12 का, और उसका हिस्सा कितना था 5/10, तो यानी 3,750। तो कहाँ पर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना 3,750, ठीक है ना, प्रॉफिट वाले आ गए। अच्छा ये भी हमने कर दिया सर। उसके बाद कुछ और है, मैंने कहा क्या है बच्चों, ये तो प्रॉफिट का आपने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोवाइडेड 10% पर एनम। मैंने कहा अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, ये लो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर अमाउंट नहीं कैलकुलेट करेंगे क्या, मैंने कहा लो बच्चों लो, अब तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। ये लो बच्चों मैंने लगा दिया जुगाड़, ये लो मैंने लगा दिया जुगाड़, हाँ सर जुगाड़। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखते हैं कितना कितना होगा। तो कितना था कैपिटल 30,000 था, रेट कितना है 10% है। याद रखिएगा 3 मंथ का, तो 3 अपन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये निकल कर आएगा कितना 1,500, क्योंकि जब बिजनेस जब स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से 3 महीने बस चला, तो 3 महीने का मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल दिया। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,500। फिर उसके बाद देखते हैं क्या हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर्स एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये तो जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तब हम ये सब लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया सारा का सारा आइटम। और बच्चों आप क्वेश्चन में देखिए लोन भी अकाउंट, ए का लोन अकाउंट भी पड़ा हुआ है ना, तो वो भी तो पेमेंट करना देना ही पड़ेगा ना एग्जीक्यूटर को। वो कहेगा नहीं अरे लोन दिया था, ए ने लोन दिया था, उसका बेटा आएगा, उसकी बीवी आएगी और उसने लोन भी दिया था पार्टनरशिप हमको, तो कहेगा हाँ बात सही है, तो भी तो देना पड़ेगा। तो बाई यहाँ पर जो लोन दिया था वो लिख देंगे बाई एज लोन। अच्छा यानी उसके कैपिटल में भी जुड़ जाएगा। हाँ बच्चों बिल्कुल जाहिर सी बात है, देना तो पड़ेगा सब ना। मर गया तो अब लोन की ऐसी की तैसी वो सब लेकर के जाएगी, जो भी होगा। उसकी बीवी होगी तो भी कहेगी लाओ भाई दो, है कि नहीं, बहुत हो गया। ये लिया मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका 5,000, ठीक है ना। तो ये था बच्चों सारा आइटम, और मैंने जब टोटल किया तो ये टोटल अमाउंट निकल करके आ गया आपका 57,000, और इधर भी आ जाएगा कितना 57,000, इधर भी आ जाएगा कितना, ये भी लिख देंगे आप 57,000। और कहाँ पर चला जाएगा पता है, टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पर हम लोग फॉर आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट। कितना 57,000, ये अमाउंट आपका आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा था, हाफ द अमाउंट ड्यू टू पेड इमीडिएटली, यानी आधा अमाउंट जो है तुरंत पेड कर देंगे और बाकी का हाफ अमाउंट जो है उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर देंगे टू बैंक
लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगा 28,500 और बाकी का हम लोग कर देंगे टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट कितना 28,500, बस हो गया। 57,000 इधर भी और 57,000 इधर भी। ये था बच्चों आज का क्वेश्चन। तब तक के लिए प्लीज़ बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल दिया हुआ है, 1 2 3 4 सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जा करके सारे लेक्चर दे सकते हैं। पूरी बुक मैंने खत्म की है, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।